मैनाटांड़ का जिला पार्षद अखिलेश्वर प्रसाद झुन्नू और नरकटियागंज संगठन जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी तमाम मीडिया बंधु को अपने तहे दिल से और मैनाटांड़ प्रखंड से और संगठन जिला नरकटियागंज की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे क्षेत्र में, मेरा जिला परिषदीय क्षेत्र में 19 तारीख को जो ये बहसी, गंदी, सोची समझी साजिश के तहत बच्ची को बाष्ठा से मैनाटांड़ बुलाया गया, नाम दिया गया कि बच्ची कंप्यूटर क्लास करने जा रही है। बच्ची 12:30 से 1 बजे के बीच अपने घर से निकलती है। मैं वहाँ जब से घटना हुई तब से फर्स्ट अटेम्प्ट हम ही कैंपेनिंग किए। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ वास्तविकता क्या है। 1 बजे वो मैनाटांड़ पहुँचती है। पुलिस का ये मानना है कि वो कंप्यूटर क्लास नहीं गई। वहाँ से बच्ची का अगवा होता है, वो अपने सहमति से नहीं बल्कि बच्ची को अगवा किया जाता है और अगवा करके नरकटियागंज महादेव होटल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। समझिए निर्भया कांड 2, इस देश को झकझोर देने वाली जो घटना हुई निर्भया कांड, सेम टू सेम कांड मैनाटांड़ प्रखंड के बाष्ठा में हुई। वहां बच्ची के साथ इतना गंदा दुर्व्यवहार हुआ, रेप के साथ साथ बच्ची का प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ, जिसके कारण बच्ची बेहोश हो जाती है। उसके बाद बच्ची को वहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचाया जाता है। वहां डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर, मामला गाइनो की आती है तो डॉक्टर परामर्श देता है इसको लेडीज डॉक्टर के पास आप लोग ले जाइए। एम्बुलेंस से या कैसे, ये मैं वो अनुसंधान पुलिस कर रही है, वो बताएगी। यहाँ बेतिया लाई जाती है सरकारी अस्पताल में, वहां बच्ची 7 बजे के करीब में आती है। मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस जिला के तमाम जितने बड़े पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जब सरकारी अस्पताल में बच्ची आती है उस समय बच्ची को, जब ये बलात्कार की घटना दी गई बच्ची आती है उस समय सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा अपने सिविल सर्जन को खबर नहीं की जाती है, एसपी को खबर नहीं की जाती है, डीएम साहब को खबर नहीं की जाती है। ये समझिए कि अस्पताल में बच्ची को डेड करने के लिए या मार देने के लिए ऊपर से हो सकता है कि अस्पताल के अधिकारी डॉक्टर रिश्वत लेकर 10 घंटे के इलाज के उपरांत 6 बजे सुबह में बच्ची का डेड होती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस जिला के जो डीएम साहब बैठे हैं, एसपी साहब बैठे हैं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 10 घंटा के अंदर में अस्पताल का जो भी बड़े अधिकारी है उनको सूचना क्यों नहीं दी गई? बलात्कार जैसी घटना को अस्पताल, सरकारी अस्पताल में छुपाया क्यों गया? डीएम एसपी को खबर क्यों नहीं किया गया है? इससे यही ज्ञात होता है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार का जो भ्रष्ट सरकार है, पलटू चाचा के जो सरकार है, इनका पुलिस पदाधिकारी और अपने सिस्टम से ये नियंत्रित नहीं है। वो अपने सिस्टम को बिल्कुल विलुप्त कर दिए हैं और बच्ची का घटना होती है, बच्ची का डेड होती है, वहां गार्जियन को खबर नहीं होती है और सबसे पहले यहाँ मैनाटांड़ पुलिस आती है और पुलिस के सुरक्षा में बच्ची को पोस्टमार्टम होती है और 3-3:15 के करीब में बच्ची का डेड बॉडी मैनाटांड़ थाना में पहुंचती है। वहां 2000-3000 की भीड़ थी पब्लिक के साथ। वहां के थाना प्रभारी मानपुर थाना से लेकर गोपालपुर थाना तक लगभग 10 थाना 200 पुलिस के साथ वहां पर कैंप किया जाता है पुलिस का। और जो जनता एक बलात्कारी के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहा था
वो जनता के साथ पुलिस बर्बरता करती है, दुर्व्यवहार करती है, लाठी चार्ज करती है, गाली का प्रयोग करती है। उस समय जनता को अलग कर दिया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो जनता ने देखा कि हमारे प्रतिनिधि पहुंचा, तो जनता की आवाज फिर बुलंद होती है। जो बच्ची का डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखा गया था, वो डेड बॉडी को फिर एम्बुलेंस को खींचकर हमने रोड पर खड़ा कराया, पूरा पब्लिक को रोड पर बैठाने का काम किया। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आते हैं, एसडीएम साहब से बात होती है और पुलिस हमको उठाकर वहां से हटाना चाह रही थी, मगर पुलिस के साथ तू मैं झगड़ा झंझट सब हमसे हुआ। लास्ट में जाकर उन लोगों के द्वारा बताया गया कि 6 से 7 घंटा में अरेस्टिंग आपको हम देंगे। उस समय मैं जनता को थोड़ा समझाया। बच्ची का डेड बॉडी फिर बच्ची के पैतृक गांव बस स्टॉप पहुंचती है। बस स्टॉप पहुंचने के उपरांत वहां इतना उग्र भीड़ था कि पुलिस का कोई मने नाम चर्चा भी सुनने के पब्लिक तैयार नहीं थी। बच्ची को फिर जब किया जाता है, रात में दाह संस्कार तो नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ का जितना नेताओं के द्वारा जब पुलिस के साथ पब्लिक का दुर्व्यवहार हो रही थी, उस समय नेता लोग कहाँ था? वो सत्ता पार्टी का नेता हो या वहां का प्रेजेंट निकम्मा विधायक वीरेंद्र गुप्ता क्यों ना हो, वहां का मंत्री खुर्शीद आलम क्यों ना हो, खुर्शीद आलम वहां पहुंचते हैं और जबरदस्ती बोलते हैं रात में कि लाश को दाह संस्कार किया जाएगा। हम लोगों ने वहां जन स्वराज कैंपेनिंग किया, लाश को दाह संस्कार से हम लोग रोके कि जब तक पूर्ण रूपेण गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक लाश को हम लोग जलने नहीं देंगे। सुबह से फिर वही ड्रामा नेताओं का आना जाना लगा रहा। उसके बाद आरके मिश्रा जी जो जनसुराज से है, उनका फोन आता है एसपी साहब के पास। फिर एसपी साहब पहुंचते हैं वहां मैनाटार। उसके बाद वो बताए कि 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, तब जाकर दाह संस्कार हुआ। परंतु इसके पीछे, पर्दा के पीछे, वो 3 ही दोषी नहीं है। गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ही हत्याकांड का और बलात्कारी को उचित दंड नहीं मिलेगा। गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है उस लड़की का आत्मा भटकती रहेगी। और इस चंपारण का, अगर आप लोग मीडिया है, इस सब चैनल के द्वारा चंपारण ही नहीं, बिहार ही नहीं, इस पूरा देश में अपना तंत्र हो या अपना इतना वीडियो वायरल कीजिए कि ये मुद्दा पूरा हिंदुस्तान लेवल का बने और ये जो निर्भया कांड पार्ट 2 है इसका 100% खुलासा हो, दोषी का फांसी के सजा होनी चाहिए। मैं वहां का जिला पार्षद हूं, इस नाते मेरे अंदर जो बच्ची का दुख है, उस गार्जियन का जो दुख है, वो गरीब का जो दुख है, मैं अपने हृदय पर लेता हूं। और मैं मैनाटार पूरा प्रखंड वासियों के साथ उनकी दुख के इस घड़ी में मैनाटार प्रखंड, हमारी संगठन जिला नरकटियागंज, हमारी जिला पश्चिम चंपारण, सभी जन सुराज साथी उनके पीड़ित परिवार के साथ है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और ये जरूर निवेदन करता हूं इस जिला के डीएम साहब से, इस जिला के कैप्टन एसपी साहब से कि अविलंब 2 से 5 दिन में इसका पर्दाफाश कीजिए, नहीं तो इस जिला में बहुत भारी क्रांति होने जा रही है। मैं मैनाटार में अगर 5 से 7 दिन के अंदर में ये पर्दाफाश नहीं होती है तो मैं अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होऊंगा और मैं अनशन पर बैठने का काम करूंगा। नेहा कौन है और इसकी क्या भूमिका है? नेहा उस लड़की का फ्रेंड है जो उस लड़की को फोन करती है अपने नंबर से और उसको लाइन अप करके मैनाटार बुलाती है। सर बताया जा रहा है कोचिंग करने गई थी। कोचिंग करने वो अपने घर से क्या बोलकर गई है नहीं गई है, ये कहतो महतो वाली बात है। वो लड़की निकली है, पुलिस बता रही है कि वो लड़की कोचिंग करने नहीं, कंप्यूटर क्लास करने गई थी। जैसे मैं वहाँ का लोकल हूँ, मैं मैनाटार चौक पर ही, मैनाटार थाना के पास ही मेरा घर है। मैं पूरा वस्तु स्थिति पर नजर रखा था और मैं जो बोल रहा हूँ यही वास्तविकता है। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद झुन्नू, मैं मैनाटार का जिला पार्षद हूँ
और नरकटियागंज संगठन जिला अध्यक्ष जनसुराज, क्षेत्र संख्या 26। सर बात ही कब है, सुबह की शाम की बात? ये वो लड़की निकली 1 बजे दिन में, 12:30 से 1 बजे दिन में, और लड़की को अगवा करके नरकटियागंज पहुंचाया गया। जो मैं प्रशासन लापरवाही करके तो आप हमारे बैठने के लिए बोल रहे हैं, ये आह्वान कर रहे हैं ना कि आप और करिएगा। बिल्कुल, अगर प्रशासन 5 से 7 दिन के अंदर में ये पूरा हत्याकांड का बलात्कार हत्याकांड का अगर खुलासा नहीं करती है तो हमारी जनसुराज साथी के साथ मैनाटार अंचल कार्यालय और थाना के सामने हम लोग अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगे।